चलिए भाई, आप सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं फिर नई क्लास के साथ अभी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब चला रहा हूँ। मैं सोचा था एक दो वीडियो में इसको समेट दूँ, लेकिन आपकी फरमाइश भाई अच्छी आ रही है तो थोड़ा सा उसको देखते हुए थोड़ा सा वीडियो की संख्या थोड़ी बढ़ रही वर्ब पे। तो वर्ब में तो मैं इसको इंट्रोडक्शन क्लास है मेरा, मैं उसी हिसाब से आपको दे रहा हूँ। और मैं इसका बिल्कुल यार मैं आपका वर्ब का पिटारा खोल दूँगा, लेकिन थोड़ा सा एक दो लेसन को पढ़ाने दीजिए पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश को मैं थोड़ा सीमित दायरे में ही में रखूँ, ज़्यादा नहीं। तो चलिए, इसी में एक कमेंट आया आप बच्चों का, थोड़ा सा मैं ये देखता हूँ कि नीरज कुमार जी लिखेंगे सर वर्ब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, उसका भी नियम लिखा दीजिएगा। सर वर्ब का क्लास बहुत अच्छा लगा। तो भाई थैंक यू, मेरा हर क्लास अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा, बस तो उसको सुनिए और दिल से मैं आपको दे रहा हूँ। और इतना एक्सप्लेनेशन मैं कर देना चाहता हूँ ताकि आप बच्चों को इंग्लिश से संतुष्टि मिले। फिर अगला आपका है भाई, ये नीरज जी हैं, ये हाँ देखिए, आप सब बच्चों का मैसेज आ रहा है। फिर एक मैसेज आया है कि रंजित गुप्ता जी आप सुपर लेक्चर सर, बहुत थैंक यू आपको। सुरेश बगोरिया जी हैं, आप वर्ब इज़ गॉड इन इंग्लिश, सही बात है कि विदाउट वर्ब जस्ट इम्पॉसिबल टू क्रिएट इंग्लिश और मेक इंग्लिश, वी कैन नॉट स्पीक एनीथिंग विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ वर्ब। तो इसलिए ये तो है, अगर वर्ब है तो फिर इंग्लिश है लिटरेचर, सारी बात है। चूँकि हम लोग सब जुटे हुए हैं काम से, और मैं कल बोला था कि जहाँ वस्तु है या जहाँ नाउन है वहाँ काम है, और जब तक काम को न जोड़ेंगे यानी वर्ब को न जोड़ेंगे हम लोग अपने जीवन के साथ, जस्ट वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो चलिए भाई ठीक है। फिर राजेश कुमार जी आप लिखते आई लाइक योर लेक्चर सर, आपकी किताब कहाँ मिलेगी? खैर कोई बात नहीं, किताब कहाँ मिलेगी आप अपना लोकेशन भेजिए, मैं उस जगह का मैं लोकेशन दे दूँगा जहाँ किताब हमारी पढ़ी हुई है, जहाँ आपको किताब वहाँ से मिल जाएगी। अब तमाम बच्चों का काफ़ी आते रहता है, मैं पढ़ते रहता हूँ। चलिए, आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई प्रणाम करके मत लिखो यार, सीधा करके लिखो क्या मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है आपको और क्या क्या चाहिए। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वर्ब से सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, मैं इसका 10 मिनट का क्लास ले रहा हूँ, आप यहाँ देख लीजिए। ये वर्ब का मैं ये तीसरा ग्रुप दे दिया और क्लास मेरा 14 कर दिया। मैं 13 मैंने क्लास 13 मैंने इसका विस्तार रूप दिया है वहाँ, आप जब देख लो इसके बाद। और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लेसन 1 सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, फिर लेसन 2 अगर लेसन 3 जो मेरा आएगा तो लेसन 3 मैं वर्ब पर ही चर्चा करूँगा। थ्योरी ऑफ वर्ब को आप जानिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रांसलेशन एंड स्पीकिंग बोथ, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं वहाँ बताऊँगा आपको। अभी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं इससे थोड़ा निकलना चाहता हूँ। यहाँ आपकी फरमाइश को पूरा करना था मेरे लिए बहुत ज़्यादा समय देने के बराबर हो जाएगा, जो मैं यहाँ अपने आप को यहाँ उलझा के नहीं रखना चाहता हूँ। मैं आपको वहाँ समय देना चाहता हूँ जहाँ आपके लिए मैं एकदम पिटारा भर के रखा हूँ, एकदम खोल दूँगा। आप लो बेटे और देखो इंग्लिश क्या भुवन जी की, और आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। लोग इंग्लिश के लिए भटकते हैं, लोग इंग्लिश के लिए यहाँ वहाँ दौड़ लगाते हैं। आप अस्थिर से देखो, कलम उठाओ, कॉपी उठाओ और देखो, लिखते जाइए आप, और देखो तो क्या समस्या इंग्लिश में, उस समस्या को मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे नहीं इंग्लिश आपकी अच्छी बनती है। तो चलिए, मैं उन बातों में विषय वस्तु में आना चाहता हूँ। आपको थोड़ी फरमाइश थी कि भाई सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। आइए, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है और वर्ब क्या क्या है, कैसे, मैं थ्योरी ऑफ वर्ब में बताऊंगा लेसन नंबर 3 में। जब सीरियल जिस तरह भी क्लास मेरा 1 2 3 करके मैं दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में, तो उसी ढंग से मेरा लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 एक्चुअली इंग्लिश की पढ़ाई वहाँ से मैं शुरू करूँगा। ये तो इंट्रोडक्शन है, तो इंग्लिश को खड़ा करने के लिए हमारा सा इंट्रोडक्शन क्लास की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आप कुछ जान रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये सब चीज़ तो है, ये तो फंडामेंटल चीज़ है, फाउंडेशन में ये सब चीज़ चाहिए आपको। तो चलिए, मैं बस बहुत टाइम दिए बिना आपको बहुत बड़ी चीज़ मैं दे रहा हूँ। आप यहाँ देखो ये सब वर्ब का रूप में क्लास 13 में मैं इसका चार्ट दे चुका हूँ, और वहाँ कुछ ज़्यादा करके मैंने लिखा है, क्योंकि कोई भी जो मेन वर्ब होता है उसका पैदाइशी रूप जो होता है 2 + V1 होता है, जिसका नाम इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। और फिर इसी 2 के हर जगह V1 होता है, V1 के 2 नाम होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, और इसी का दूसरा नाम प्लेन इन्फिनेटिव मैंने करके दिया। आप क्लास नंबर 13 में देख लोगे, इसका विस्तार है यहाँ, चूँकि उसको लाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। और इसी V1 का फिर अगला नाम हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी V1 में बोला था, V1 एक मैं थोड़ा बोलता बाद में। अच्छा, V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V3 का नाम पास्ट पार्टिसिपल, इसका एक और नाम होता है परफेक्ट फॉर्म, मैं लिखा चुका हूँ आपको, आप देख लेंगे, इसी बैक वाले वीडियो आप देखोगे।
और ये बिफोर है जिसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी का था, ये जिरंड भी नाम है इसका, कंटिन्यूस फॉर्म भी है, इसके और भी 2 नाम होते हैं जो मैं दे चुका हूँ क्लास 13 में। आप वहाँ के चार्ट निकाल के देख लो, आपको पूरा नाम आ जाएगा। और फिर ये V5 है, और वर्ब में जब S या S लगता है तो उसको उसका V5 करके हम लोग देते हैं। ये तो कोड है और इसका नाम हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी वर्ब का जो 2 + V1, V1, V2, V3, V4, ऑल दिस आर कोड्स। ये सब कोड है सब वर्ब का, ये सब जो नाम है इसी नाम का ये सब कोड है। हम लोग इतना विशाल नाम न बोल करके, इतना लंबा चौड़ा नाम न बोल करके सीधा बोल जाते हैं V2, V3, V4, ऐसे बोल जाते हैं। ये भाई अपना थोड़ा सा कहने का मतलब जो है थोड़ा शॉर्ट में बोलने के लिए है ना, अपने सुविधा के हिसाब से ये कोड का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब बात आती है इसका सिंगुलर प्लूरल की, ध्यान रखिए। तो आप जरा सा इस पर नज़र डालिए, V1 के इस नाम पर। V1 के 2 नाम हैं, ध्यान रखिए। 2 + V1, ये इसका नाम इन्फिनिटिव है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, यानी कुछ भी नहीं है। आप इसको कह सकते हैं सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ S से सिंगुलर और प्लूरल से P से प्लूरल, SP दोनों है, ये S + P दोनों होता है। और ये यही बात इसके साथ भी है। ये जो V1 है, V1 का को अगर आप बेयर इन्फिनिटिव कह के बोलेंगे, V1 का प्रयोग अगर बेयर इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो यह SP हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये V2 ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ध्यान रखिएगा। ये SP का मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा। और ये V3 भी आपका SP है और V4 भी आपका SP है। हम इस पर अगर आपको और कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इसके लिए मैं आपको एक व्यवस्था करने जा रहा हूँ। मैं क्लास 3 में मैं इसका एकदम मैं इसको रेसा निकाल के बताऊंगा। आप एक एक टॉपिक पे चर्चा करूंगा, मैं V2 में V3 सब पे चर्चा करूंगा। ऐसा थ्योरी है मेरे पास और बेहतरीन थ्योरी, शायद ये थ्योरी आप पढ़े नहीं होंगे कभी। और वर्ब का थ्योरी क्या होता है वो मैं समझता हूँ, ये भुवन जी का अपना थॉट है, भुवन जी का अपना एक संकलन है, भुवन जी का अपना एक आप बच्चों के लिए देने के लिए एक सुंदर सी चीज़ है और उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अब देखो क्या चीज़ होती है, कितना सुंदर संगम ये सब का वहाँ मिलेगा आपको। लेसन नंबर 3 मेरा मिलेगा आपको, वहाँ देखिए आप जा करके, चलेंगे हम लोग वहाँ। इसलिए अब बात बची, देखो भाई आप जो ये 6 रूप होते हैं, ये चला ही गया, ये चला ही गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। अब कौन कौन बचा भाई? V1 बचा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में और V5 बचा प्रेजेंट इंडेफिनिट रूप में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब के जो 6 रूप है, इस 6 से कोई बाहर निकल नहीं सकता, कोई 7th फॉर्म वर्ब का नहीं होता, आज तक नहीं हुआ है। तो अब आप देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक बात तो तय हो जाती है कि वर्ब का जो सिंगुलर प्लूरल रूप है, मेन वर्ब का जो ये रूप चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका सिंगुलर प्लूरल की बात होती है। मेन वर्ब की बात मैं करता हूँ, हम हेल्पिंग वर्ब की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि मेन वर्ब के जो 6 रूप हैं, इस 6 रूप में से अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल की बात आप उठाएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल की बात सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म का ही उठता है और किसी भी फॉर्म का नहीं, किसी भी फॉर्म का नहीं होता। इस बात को आप याद रखें। वर्ब का सिर्फ, याद हुआ आपको से मेरे ख्याल से, वर्ब का सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट रूप ही सिंगुलर और प्लूरल बनता है और सिंगुलर प्लूरल में काउंट होता है, दूसरा कोई भी रूप नहीं, कोई भी रूप नहीं। मैं बोर्ड पर दे दिया हूँ, ये वीडियो परमानेंट रहेगा मेरा, मैं वहाँ लिख दिया हूँ SP SP SP। S का मतलब सिंगुलर, P से मतलब प्लूरल, दोनों है ये सिंगुलर प्लूरल, ये दोनों है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये टेंस, ये है सिंगुलर और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है आपका प्लूरल। मेरे ख्याल से शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, निश्चित आ गई होगी आपको। ये देख लीजिए कि V1 का प्रयोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो यह प्लूरल माना जाता है, प्लूरल होता है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होगा, सिंगुलर के साथ नहीं। सिंगुलर में सिर्फ एक आई अपवाद है। चाचा मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, पहले आप समझ लो। पहली बात आप समझो
कि टेंस वर्ब का सिंगुलर प्लुरल, वर्ब का सिंगुलर, मेन वर्ब का सिंगुलर और प्लुरल, मेन वर्ब का, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं करता, मेन वर्ब के सिंगुलर रूप और प्लुरल रूप की जब बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ वो बात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अन्य किसी भी टेंस में नहीं, अन्य किसी रूप में नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब के दो रूप होते हैं, V1 होते हैं और V5, ये दो रूप होते हैं। V1 प्लुरल होता है और यह प्लुरल सब्जेक्ट के साथ जाता है, सिर्फ आई अपवाद है। और जब मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है तब यह सिंगुलर बन जाता है। आप बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि एस या ईएस ला के प्लुरल बनाने की आदत सब दिन रहना, कौ है तो कॉज हो गया, ये बॉय है तो बॉयज हो गया, गर्ल है तो गर्ल्स हो गया, स्कूल है तो स्कूल्स हो गया, कॉलेज है तो कॉलेजेस हो गया। ये आदत हम लोग को बचपन से रही कि एस या ईएस का प्रयोग सदैव प्लुरल बनाने में प्रयोग की है। लेकिन आज से आप जानिए कि प्लुरल बनाने के काम आते हैं या एस या एस नाउन के साथ, और वही एस या ईएस वर्ब में अगर जोड़ दिया जाता है तो इस वर्ब को वो सिंगुलर बना देता है। यानी बात हो गई ना कि आप अपने मोबाइल को जिस स्विच से ऑन करते हैं उसी स्विच से ऑफ भी करते हैं, फिर उसी से आप ऑन भी करते हैं, यानी ऑन ऑफ ऑफ ऑन एक ही स्विच से होता है। ठीक वही बात है, एस और ई एस ये दोनों काम करता है, सिंगुलर बनाता है, फिर उसको ऑन फिर प्लुरल बना देगा। एस या ई एस दो काम करता है, सिंगुलर भी बनाता है और प्लुरल भी बनाता है। तो प्लुरल बनाता है यह नाउन को और सिंगुलर बनाता है यह वर्ब को। तो दो फंक्शन हो गए, कमाल हो गया भाई एस या ई एस का। बॉय एक नाउन है, उसमें एस जोड़ दें बॉयज हो जाएगा। ठीक है, और अगर वर्ब राइट है, WRIT राइट है, उसमें एस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिर ये होना शुरू हो जाएगा। या बस यही फर्क है। यानी एस या एस का कमाल, एस या एस के नाउन के साथ अगर इस एस या एस को जोड़ा जाए तो वह प्लुरल बनता है, और वही एस या एस अगर वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ अगर जोड़ेंगे तो यह आपको सिंगुलर बनता है। ध्यान रखिएगा, एस या सिर्फ मेन वर्ब के साथ जुड़ता है, किसी हेल्पिंग वर्ब से मत जोड़ दीजिएगा आप, उन्हें जुड़ता है। बस मेरे ख्याल से शायद आप समझ गए होंगे। जैसे थोड़ी काल के लिए अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ आपको। चलिए अब मैं सबको मिटा दूँ थोड़ी काल के लिए। अब बस 2 मिनट में इसको क्लियर करने जा रहा हूँ आपको। आप देखो एस और ई एस, इसको देख लीजिए। दिस मेक्स सिंगुलर एंड प्लुरल बोथ। यह सिंगुलर और प्लुरल दोनों बनाता है, प्लुरल ही बनाता है और सिंगुलर ही बनाता है ना। अब देखिए कैसे होता है, नाउन के साथ नाउन प्लस एस और ई एस अगर आप जोड़ देंगे तो इज इक्वल टू यह प्लुरल, और वर्ब के मेन वर्ब MV प्लस SES इज इक्वल टू सिंगुलर। बस आप देख लो, नाउन प्लस SES इज इक्वल टू प्लुरल, और MV में मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ SES जोड़ देंगे तो यह सिंगुलर। देख लीजिए, तो ये आप याद रखें। तो ये SES नाउन को प्लुरल बनाएगा और वर्ब को सिंगुलर बनाएगा। तो स्वाभाविक है, एक थॉट आता है कि नाउ सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो उसमें आता है सब्जेक्ट और आता है वर्ब। हम पहला लेसन में चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट जो है, जब सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब प्लुरल होता है, यानी दोनों का संतुलन होता है, दोनों का, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो आपको वर्ब प्लुरल होगा। एकदम ये जनरल थॉट। अपवाद छोड़िए, अपवाद कैन नॉट बी योर रूल, एक्सेप्शन कैन नॉट बी योर रूल, ये नियम नहीं हो सकता, बात छोड़िए ना, हम रूल, जनरल रूल जो है, तो यही बात होती है। तो ये जब भी प्लुरल है तो ये हमेशा प्लुरल वर्ब लेगा। ये जब भी सेंटेंस सब्जेक्ट बनेगा, अगर यह प्लुरल नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो दिस विल टेक ऑलवेज अ प्लुरल वर्ब। ध्यान रखिएगा। तो इस रूप में यह सब्जेक्ट के रूप में लिख देता हूं, सब्जेक्ट के रूप
में यह प्लुरल वर्ब लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा। बस देख लीजिए, जैसे कि दे लगा दीजिए आप, दे मैं लिख देता हूँ गो है, ये भी वन है मेरा। अच्छा अभी इसको चर्चा में नहीं, दे हो गया प्लुरल, आप यहाँ दे दीजिए बॉयज़ कर दीजिए, एक नाउन दिया मैं एक प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ भर भरना है, भर भरना पहले मैं तो चर्चा कर दूँ, फिर उसके बाद यहाँ आ जाऊँगा। अब देखिए वर्ब के मेन वर्ब के साथ एस यस लगता है तो ये सिंगुलर होता है, और बिना एस या एस का ये प्लुरल होता है, V1 प्लुरल होता है यदि। और इसी को हम कहते हैं V5, इसी को हम कहते हैं V5। तो कहने का मतलब वर्ब का जो V1 रूप होता है यह प्लुरल होता है, और आपका V5 जो होता है वह सिंगुलर होता है। ध्यान दीजिएगा, बस ये थ्योरी आ गया आपका। तो स्वाभाविक है मैं यहाँ बोला हूँ कि इस रूप में जब ये नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट है ये, तो सब्जेक्ट जब ये है तो इसका जो ये जब बनेगा तो इससे प्लुरल वर्ब चाहिए। अगर ये दे प्लुरल है और हमको इसमें यूज़ करना है गो का रूप, गो का रूप, गो का कौन सा रूप यूज़ करते हैं? यहाँ भी गो दे देंगे, यहाँ भी गो दे देंगे, ये V1 है। चूँकि प्लुरल सब्जेक्ट को प्लुरल वर्ब के साथ दोस्ती आप देख लीजिए होता है, इसलिए इसका V1 है, ये V1 रूप यहाँ आ गया तो प्लुरल के साथ प्लुरल की दोस्ती हो गई। अब सिंगुलर की बात आती है जहाँ, अब यहाँ V5 सिंगुलर है, जैसे राम देते हैं आप, राम है डैश खाली हो गया, सीता अगर मान लीजिए थोड़ी काल के लिए यहाँ डैश है, और आपको चॉइस दिया गया है गो और गोज। अब दीजिए ये दो चॉइस में से कहाँ क्या भरेंगे? तो ये सिंगुलर है तो स्वाभाविक है सिंगुलर की दोस्ती सिंगुलर से, चूँकि यहाँ एस या एस वाला हमको चाहिए, यहाँ होगा राम गोज होगा और सीता भी गोज हो जाएगा। मैं नहीं जानता इसकी हिंदी क्या होगी, हिंदी ट्रांसलेशन में आपको भरना है खाली, इसकी राम गोज क्या होगा उससे मतलब आपको जोड़ना है। माने राम क्या लेगा, गो लेगा गोज, राम गो नहीं ले सकते, गो यहाँ V1 है जो प्लुरल रूप है वर्ब का, अब गोज ये एस या एस लग गया तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की दोस्ती सिंगुलर वर्ब से, ये हो गया। अब प्लुरल सब्जेक्ट की दोस्ती प्लुरल वर्ब से, बस सीधी सी बात है इसमें। तो इसलिए आप बच्चे जान गए होंगे एस या एस का कमाल किया, सिंगुलर भी बनाता है और प्लुरल भी बनाता है। इसकी चर्चा मैं बहुत अब यहाँ नहीं करना चाहता, फिर हम लोग आगे जाएंगे। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, मन में बात उठती होगी थोड़ा सा। अब मैं यहाँ एक चीज़ और, कि जब सब्जेक्ट थोड़े काल के लिए यहाँ देखिए, सब्जेक्ट एक आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, अगर आई एक एक्सेप्शन है, ये मैं इसको लिख देता हूँ, एक्सेप्शन आई है, आई को अगर सिंगुलर और प्लुरल दो वर्ब चॉइस दे दीजिए तो ये प्लुरल वर्ब लेगा, मेन वर्ब। ध्यान रखिएगा, आई ऑलवेज, हिंदी में आई हमेशा प्लुरल वर्ब लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा, ध्यान रखिएगा, बस ये रूल है इसका। आई हमेशा प्लुरल वर्ब लेगा। जैसे देखिए आई दे दीजिए, आई है सिंगुलर, यहाँ खाली जगह दे दीजिए, आपको चॉइस मैंने दिया गो और मैंने दिया गोज, तो स्वाभाविक लाजमी आप बोले भाई आज तो सिंगुलर वर्ब देंगे, लेकिन अपवाद है बेटा, ये अपवाद है, इसलिए आप आई के साथ क्या देंगे, गो ही देंगे। हम चर्चा करने जा रहे हैं आगे, हम अगला जो वीडियो लाने जा रहे हैं क्लास, अब चूँकि अभी तो क्लास 1 क्लास 2 3 इंट्रोडक्शन इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब जो मेरा शुरू होने जा रहा है, जब ये मैं इंटरजेक्शन का इंट्रोडक्शन समाप्त कर दूंगा तो मेरा जो शुरू होगा वहाँ से एक रियल इंग्लिश शुरू होगी, और उसी की तैयारी मेरा ये बैकग्राउंड है। और वहाँ से बेटा मैं देने जा रहा हूँ लेसन 1 लेसन 2, तो उसका लेसन 1 2 3 करके मेरा चलेगा, लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन 4 ये चलता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से लेसन 3 जो मेरा आएगा, लेसन 1 लेसन 2 चाहे जितना समय लग जाए हमको, लेसन 1 जितना समय लग जाए, लेसन 2 ये तो जड़ है। लेसन 1 लेसन 2 जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप देखेंगे आप झूम उठेंगे, ये इंग्लिश का जड़ है, दैट इज द रूट ऑफ इंग्लिश। संपूर्ण इंग्लिश बनना चाहिए, एक दिशा है, वो एक बैकग्राउंड है, ज़बरदस्त बैकग्राउंड है वो, और वहाँ से आपको इंग्लिश की डायरेक्शन मिल जाएगा, दिशा तय हो जाएगी आपकी। आप देखो ना इसको, तो इसीलिए मैं थर्ड लेसन अगर जाऊँगा तो मैं इसको विस्तार से वहाँ ले आऊँगा, अस्थिर से बताऊँगा, एकदम समय जितना बना लग जाए, जितना वीडियो मुझे बनाना पड़े। आपने लिखा कि सर जितना वीडियो बनाना पड़े बनाइए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये वीडियो तो बनेगा आपके लिए, ये आपका प्रसाद है, आप इसको ग्रहण करो। हम आएंगे, लेकिन एक सिस्टम है, मैं एक सिस्टम से बताता हूँ कि किस चीज़ को आप कौन जगह कितना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। ये मेरा अपना अनुभव बताते रहता, चूँकि मैंने ज़िंदगी भर तो एक पढ़ा टीचिंग की दुनिया में रहा, इसलिए मैं
मैं उस जगह मैं बहुत सारी बात को मैं यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं उल्लेख कर पाया, चूँकि मैं अधिकृत नहीं हूँ आपको बहुत बात बोलने के लिए, चूँकि मैं जब वो चीज़ आपको नहीं बताया हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा। अब बस आपका एक इशारा था तो मैं आपको कर दिया। हालांकि इस चीज़ की चर्चा पुनः मैं लेसन नंबर 3 में करूँगा और वहाँ हम लोग चलेंगे, इस बात को वहाँ देखेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही कि SAES का कमाल ये है कि SAES सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाता है, लेकिन जब ये नाउन के साथ जुड़ता है तो उसको प्लूरल बना देता है, और अगर वर्ब के साथ जुड़ता है तो उसे ये सिंगुलर बना देता है। ये बात ध्यान रखिएगा नाउन और प्रोनाउन में। एक बात को और थोड़ा सा देख लीजिए, एक चीज़ मैं थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ। अगर यहाँ थोड़ी काल के लिए बॉयज है, बॉयज डैश है यहाँ, और आपको चॉइस में दिया गया है गो और आपको दिया गया है गोज, ध्यान रखिए दो। अब यहाँ क्या भरेंगे, स्वाभाविक है, प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, गो लेगा, गोज लेगा नहीं। कहने का मतलब आप देखिए, अगर यहाँ हम गोज देते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ SAES वाला अगर लाएंगे सब्जेक्ट तो एडजस्ट नहीं करता है ना, समान में विकर्षण भाई होता है। या तो इसका S हटाइए या तो इसका हटाइए, आपको एक हटाना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ SAES वाला आप यूज़ नहीं करिए। ये टेक्निक है, कंसेप्ट है, मैं कंसेप्ट दिया आपको थोड़ा सा कि अगर इसका हटा देते तब सही है, या इसका रखिएगा तो इसका हटा दीजिए, सही है। दोनों तरफ वही नहीं होना चाहिए, कोई एक तरफ वाला। तो चूंकि आप जानबे करते इसलिए बॉयज़ को सही है, या अगर हम ES रहने देंगे तो आप इसको हटा दो तो फिर आर्टिकल आएगा, जो भी वो तो अलग बात है, लेकिन आप मैं एक कंसेप्ट में दे रहा हूँ। जैसे थोड़ी क्या मान लीजिए गर्ल्स है यहाँ, और यहाँ चॉइस दे दिया, थोड़ा दे दिया राइट और दे दिया WRITES, राइट्स दे दिया आपको। अब ये चॉइस में आपको भाई राइट है, राइट है, चूँकि हम मैं देख रहा हूँ S वाला, S अगर है तो S इधर है तो उधर S वाला तो नहीं चलेगा ही। S वाला कभी S वाला को स्वीकार नहीं करता, बिना S वाला S वाले को लेगा, है ना। इसलिए समान मार्कर विकर्षण हो जाता है भाई, इसलिए दोनों दोस्ती हो नहीं, इसलिए आप यहाँ देंगे राइट देंगे। आप इस सब्जेक्ट है S लगा होता, आप हम इसके सब्जेक्ट के S को तो हटा ही नहीं सकते, वर्ब वहाँ चॉइस में दिया को इसके हिसाब से हम वर्ब डाल देते हैं। तो इसलिए अब इस कहानी को मैं समाप्त करता हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा मैं टाइम यहाँ न दूंगा, चूँकि मैं फिर अगला वीडियो आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। मेरा क्लास ये वर्ब का चौथा वीडियो जा रहा है और वहाँ मैं हेल्पिंग वर्ब लेकर आ रहा हूँ, और इस वीडियो को मैं समझता आज शाम तक मैं डाल रहा हूँ। आप उसको देख लेंगे। कल मुझे 2 वीडियो डालना था, मैं नहीं डाल पाया, और मैं आज 2 वीडियो डाल रहा हूँ आपको, तो आप इसको देख लो, है ना। इसीलिए बस इसी जगह मैं क्लास समाप्त करता हूँ। लेकिन भाई देखो, बार बार मैं बोलता हूँ कि कमेंट करो, तुम लोग सारे बच्चे कमेंट करो, देखते हो वीडियो मेरे तब देख रहे हो, ज़रूर देखो। मेरी दुआएं आप बच्चों के साथ है, आप अच्छा करो, हम लोग आप ही के अच्छे करियर के लिए प्रार्थना करते रहते। टीचर है, एक टीचर का एक जो ईमानदार सोच होता है वो बच्चों के प्रति होता है, स्टूडेंट के प्रति होता है। अपने संतान के प्रति हो या नो संतान, तो मेरा व्यक्तिगत चीज़ है वो, लेकिन आप बच्चों के लिए शिक्षक हो तो आप बच्चों के लिए हो। तो आप सारे बच्चे कम से कम उसको देखो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, सब्सक्राइब करते रहिए आप, और आप शेयर करो सबसे ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाकी लाइक भी करो। देखो ये सब चीज़ थोड़ा सा हम लोग इंकरेजमेंट होते हैं, थोड़ा सा अपना मूल्यांकन करने में मुझे एक अवसर मिलता है। बस इतना ही कहूँगा और ज़्यादा समय नहीं दूंगा, जो अगला वीडियो की फिर मुझे तैयारी करनी है। अच्छा ठीक है, आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।